नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनटीए एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से। एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो आप जानते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें मोस्टली आपकी क्लरिकल पोस्ट है, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, साथ ही स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टोर असिस्टेंट की पोस्ट है और भी काफी सारी डिफरेंट इंटरेस्टिंग पोस्ट है। ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट्स के लिए इसमें पोस्ट है, यानी कि 10th पास के लिए, 12th पास के लिए, ग्रेजुएशन पास, मास्टर्स वालों के लिए, इंजीनियर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज रखी हुई हैं। मुझे तो यार बहुत इंटरेस्टिंग वैकेंसी लगी और सबसे अच्छी बात यह कि ऑल इंडिया की वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। आपको यहाँ पर पोस्ट के बारे में डिटेल दूंगा, कौन कौन सी पोस्ट इसमें सबसे बेस्ट है, जिनके लिए आपको फॉर्म 0 अप्लाई करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है वो भी डिटेल्स दूंगा। साथ ही कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न देखेंगे, एग्जाम सिलेबस देखेंगे, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन हैंड सैलरी, पोस्टिंग लोकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम सेंटर्स वगैरह देखेंगे, जो प्रोफाइल क्या रहेगी, यानी कि जितने भी A to Z डाउट्स आपके बन रहे होंगे इस वैकेंसी रिलेटेड सभी क्लियर करने वाला हूं। और हाँ, इतना कहूंगा यार, एकदम गजब वैकेंसी है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। फ्रेंड्स, अगर बात करें इसकी वैकेंसीज के बारे में तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसके अंदर 1145 रखी हुई है और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, इसके अंदर काफी सारी डिफरेंट पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड की हुई है। अब कौन कौन सी पोस्ट इसमें सबसे बेस्ट है, जिनके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, उनकी क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा और कितनी वैकेंसी है किस पोस्ट के लिए और उनकी एज लिमिट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड्स, फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं 23 फरवरी से। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, ध्यान से सुनिएगा, वो 17 मार्च 2021 है, यानी कि ज्यादा टाइम नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड है फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। एग्जाम इसका जल्दी ही होगा, जून से पहले आपका इसका एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म के लिए ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। फॉर्म फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1000 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज की गई है। साथ ही ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 800 फॉर्म फीस चार्ज की गई है। एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों के लिए 600 फॉर्म फीस यहां पर चार्ज की गई है। तो चलिए फाइनली बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, उनकी वैकेंसीज के बारे में और साथ ही उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और बाकी की चीजें हम थोड़ा आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड, जो सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे इसमें लगी और जिसके लिए मोस्टली स्टूडेंट एलिजिबल होंगे वो हमारी है इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जो कि कंप्लीटली क्लरिकल पोस्ट है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 236 रखी हुई है। फ्रेंड, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास किया है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और एज लिमिट मैक्सिमम 27 ईयर यहां पर मांगी गई है। तो आई होप बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होंगे और कुछ ज्यादा नहीं मांगा हुआ है, बस आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको अभी नहीं आती फिर भी आप एलिजिबल है, फॉर्म अप्लाई करिए और टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, आप एलिजिबल हैं और आप निकाल के ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकंड जो बेस्ट पोस्ट मुझे लगी वो टेलीफोन ऑपरेटर की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। इसके लिए भी 12th पास कैंडिडेट एलिजिबल है और कुछ नहीं मांगा हुआ है। थर्ड बेस्ट पोस्ट है असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके लिए 18 वैकेंसी है। इसके लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया है, बीए, बीएससी, बीबीए, बीसीए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एज लिमिट मैक्सिमम 30 ईयर यहां पर मांगी गई है। फोर्थ हमारी बेस्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके लिए अगर आपने 12th पास किया फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 77 रखी गई है। इसमें आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश की। इंग्लिश में 80 वर्ड पर मिनट मांगी गई है, हिंदी में 60 वर्ड पर मिनट ही मांगी गई है। साथ ही टाइपिंग की स्पीड भी आपकी होनी चाहिए। 27 ईयर इसमें मैक्सिमम एज लिमिट मांगी गई है। तो स्टेनोग्राफर यार जो लोग बनना चाहते हैं ना, बहुत बढ़िया पोस्ट होती है, मैं तो खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, तो यार ट्राई मारिएगा जरूर। फिफ्थ बेस्ट पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है। ये थोड़ी हाई लेवल की पोस्ट है। अगर आपने बैचलर डिग्री पास किया तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 30 ईयर एज लिमिट मांगी जाती है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए शॉर्ट हैंड भी मांगी गई है। 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश की हो या फिर हिंदी की 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं पर टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश की 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए या फिर हिंदी की आपकी 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। एक हमारी इंटरेस्टिंग पोस्ट है जो कि लास्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ठीक है।
52 यहां पर वैकेंसीज हैं। अगर आपने 10th पास किया है तो आप लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज मैक्सिमम 30 ईयर मांगी गई है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको कुछ 6-7 पोस्ट बताई। इन सभी पोस्ट में से जितने भी 20-25 पोस्ट है सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग। तो बाकी जो पोस्ट है उनमें कुछ में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कुछ में मास्टर्स मांगा हुआ है, कुछ में कुछ सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, कुछ पोस्ट के लिए ITI मांगा गया है या फिर कुछ पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है। लेकिन ये ऑलमोस्ट रीजनेबल पोस्ट है और ज्यादातर कैंडिडेट के पास इतना क्वालिफिकेशन होता है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ये सबसे बेस्ट है और कंपटीशन थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, इसलिए तैयारी में कमी मत छोड़िएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि जो मैंने आपको पोस्ट बताई सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अब मोस्टली जो मुझे कमेंट आई ना, सबसे ज्यादा जो पोस्ट से रिलेटेड वो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट से रिलेटेड है कि भैया इस पोस्ट के ऊपर बताइए, क्योंकि इस पोस्ट की जो वैकेंसी है वो भी सबसे ज्यादा है, 236 वैकेंसी है। तो चलिए, वैसे जितनी भी पोस्ट है हमारी मैंने आपको बताई, उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ऑलमोस्ट सेम है। 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होता है सभी पोस्ट का, जिसमें से एक हमारा एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, पेपर फर्स्ट के नाम से जो जाना जाएगा। सेकंड हमारा ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट में डिस्क्रिप्टिव पेपर रखा हुआ है जिसमें आपको एसे, लेटर, एप्लीकेशन वगैरह लिखना होता है। थर्ड में जिस पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मांगा हुआ है, यानी कि जिसमें टाइपिंग या फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट मांगा गया है, उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। तो ये 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर खत्म होता है। तो चलिए, वैसे तो जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है वो ऑलमोस्ट सेम है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट हर एक पोस्ट का सेम है जितनी पोस्ट मैंने आपको बताई। लेकिन जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट को रेफरेंस लेते हुए मैं आपको बताता हूं कि जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का जो कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप सिलेबस या फिर एग्जाम पैटर्न और डिस्क्रिप्टिव पेपर किस तरीके का रहेगा, कितने क्वेश्चन, कितने मार्किंग के, नेगेटिव मार्किंग वगैरह क्या रहेगी, बाकी का ऑलमोस्ट सेम सही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको एक एक पोस्ट का बताने लग गया तो वीडियो आपकी 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी। तो जूनियर असिस्टेंट वाली जो पोस्ट है 12 पास मांगा गया है, बढ़िया पोस्ट है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है 3 स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में आपका एक एग्जाम होगा जो कि 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया, यानी कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक हमारा जनरल अवेयरनेस है। टोटल इससे 50 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, इसलिए 50 मार्क्स का ही जनरल अवेयरनेस है। रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ से भी 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। फोर्थ सब्जेक्ट हमारा हिंदी लैंग्वेज या फिर इंग्लिश लैंग्वेज, ये वाला ऑप्शन में रहेगा। अगर आप चाहो तो 50 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर सकते हो, फिर इंग्लिश के सोल्व कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, जो टोटल एग्जाम हो जाएगा वो 200 क्वेश्चंस का हो जाएगा, 200 मार्क्स का ही होगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर की जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी 180 मिनट्स यानी कि 3 आवर रहेगी, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है, जहां पर आपको 200 क्वेश्चन 3 घंटे में सोल्व करने का टाइम मिल रहा है, बहुत बढ़िया बात है। नेगेटिव मार्किंग आपके एग्जाम में प्रॉपर होने वाले 1/4 की नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद पेपर सेकंड की बारी आती है, जिसमें आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी कि पेपर एंड पेन मोड, जिसमें आपको लिखना होता है हाथ से। इसमें आपको ऐसे लिखना होता है लगभग 150 वर्ड का, साथ ही कंपेरिजन भी होगा, लैंग्वेज कंपेरिजन, साथ ही आपका रिटन लेटर रिटन भी होगा, जिसमें आपको लेटर वगैरह लिखना होता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज आप ऑप्शन रहेगा, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होने वाला है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन है इसकी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रहने वाला है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। थर्ड जो आपकी स्टेज होगी, अगर डिस्क्रिप्टिव को क्वालिफाई कर लेते हो, जूनियर असिस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं, उसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। बेसिकली अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट हर एक पोस्ट के लिए केवल क्वालिफाइंग नेचर है, चाहे वो स्टेनोग्राफर टेस्ट हो या फिर कोई और टेस्ट हो, उसके लिए कोई भी मार्किंग नहीं दी जाएगी। फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में। देखिए फ्रेंड, जूनियर असिस्टेंट के लिए जो फाइनल सिलेक्शन होगा या फिर और पोस्ट के लिए, वो आपके पेपर के मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड में जितने भी मार्क्स आपने ऑब्टेन किए होंगे उन दोनों मार्क्स को कंबाइन करके एक फाइनल कट ऑफ बनेगी। यानी कि पेपर फर्स्ट था आपका 200 मार्क्स का, पेपर थर्ड था आपका, सेकंड था डिस्क्रिप्टिव 100 मार्क्स का, यानी कि 300 मार्क्स में से आपके कट ऑफ बनेगा। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए, क्या आप सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड, जितनी भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है आप उतनी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 1000 रुपए फीस पे करके फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये इसका पूरा फंडा रहने वाला है। ठीक है, बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। इन हैंड सैलरी आपकी इसमें क्या रहने वाली है? देखिए फ्रेंड्स, इन हैंड सैलरी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको लगभग
सभी अलाउंसेस ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस 7th पे कमीशन के बाद 28,000 के आसपास जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर सैलरी पड़ेगी। इनिशियल सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, काम करते रहोगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें तो कंप्लीटली क्लरिकल पोस्ट है, आपको हमेशा कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं है, ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको हमेशा काम करना पड़ेगा। बहुत ही फ्रेश जॉब है, बहुत ही अच्छी जॉब है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीटली जॉब है, मेरे हिसाब से तो 2021 में अब तक की सबसे बेस्ट आई है, क्योंकि सभी के जो रिक्वायरमेंट है ना हर एक स्टूडेंट के वो फुलफिल कर रहा है। ठीक है, एक रीजनेबल क्वालिफिकेशन के साथ इन्होंने ये वैकेंसी निकाली है। एक डिपार्टमेंट के अंदर इतनी सारी डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकालना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज भी हो जाता है, और काफी अच्छी बात है अगर एनटीए ने ये वैकेंसी निकाली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। तो फ्रेंड्स इसके लिए ट्राई जरूर करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं तो अदर स्टेट से बिलोंग करता हूं, मैं तो एमपी से बिलोंग करता हूं, क्या मुझे फॉर्म अप्लाई करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड दिल्ली की बात है, डीयू के अंदर आप कहला जाओगे कि डीयू के अंदर, एनटीए के अंदर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अंदर मैं काम कर रहा हूं, तो बढ़िया पोस्ट है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा, आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो और भी वीडियो काफी लेकर आऊंगा, प्रिपरेशन कैसे करें, बेस्ट बुक के ऊपर वीडियो लेकर आऊंगा, आपकी प्रॉपर हेल्प करता रहूंगा, बेफिक्र रहिए। नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बुक्स के बारे में बता ही चुका हूं, अगर आप प्रिपरेशन करोगे एग्जाम के लिए तो जनरल अवेयरनेस की 2 सबसे बेस्ट बुक अवेलेबल है। जनरल अवेयरनेस की एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, ऑनलाइन परचेज करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जरूर परचेज कर लीजिएगा। इस बार इन बुक से प्रिपरेशन करके देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।